तो भाई ट्रेडिंग शुरू करनी है, लेकिन यही नहीं पता है कि इनिशियल कैपिटल कितना होना चाहिए यार, कितने पैसे के साथ शुरुआत करनी चाहिए। लोग इस चीज में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार तुम 4-5 हजार रुपए से भी ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हो, और यही कुछ लोग बोलते हैं कि 50,000 रुपए भी ट्रेडिंग के लिए कम पड़ते हैं। तो आज हम ये पूरा का पूरा फंडा क्लियर करने वाले हैं। स्टॉक्स, फॉरेक्स और बाइनरी में मिनिमम कैपिटल कितना लगता है और क्यों। तो यार सबसे पहले ना ये समझो कि ट्रेडिंग एक टाइप की नहीं होती। ट्रेडिंग मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जो कि है स्टॉक्स, फॉरेक्स एंड बाइनरी ऑप्शंस। अब स्टॉक्स के अंदर इक्विटीज, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये सारी चीजें आ गई। एंड देन फॉरेक्स के अंदर हम लोग करेंसी पेयर्स पर ट्रेडिंग करते हैं। एंड देन आता है बाइनरी ऑप्शंस। एंड सबका रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा अलग है। तो अब एक एक करके देखते हैं मिनिमम पैसा कितना लगेगा और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो यार अगर स्टॉक्स ट्रेडिंग की बात कर ले तो स्टॉक ट्रेडिंग भी डिवाइडेड है 2 सब कैटेगरीज में, जो कि है इक्विटी एंड देन आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इक्विटी ट्रेडिंग का बहुत ही ज्यादा सिंपल फंडा है, जितने पैसे उतने शेयर। मतलब फॉर एग्जांपल रिलायंस का अगर कोई शेयर है जो कि 2500 रुपए का है, 2500 रुपए का है, एंड तुम्हें 10 शेयर लेने हैं, तो तुम्हें 25,000 रुपए लगेंगे। कोई लेवरेज नहीं, कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं, तुम उसे लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। जब प्राइस जहां जाएगा उस हिसाब से तुम उसे सेल कर सकते हो। इसकी अगर हम बात करें तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो यार देखो ऐसे तो तुम 5,000 से भी शुरू कर सकते हो, बट अगर तुम्हें एक फुल फ्लेज ट्रेडर बनना है तो एटलीस्ट 50K का कैपिटल रखो। अब बात करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इक्विटी से एक और लेवल ऊपर जाना है, देन आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बट उसी के साथ ये उतना ही रिस्की भी होता है। एंड अगर हम मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो फ्यूचर्स के लिए एटलीस्ट 40,000 से 1,00,000 रुपए तक। लाइक लॉट साइज और मार्जिन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। देन अगर हम लोग अभी ऑप्शंस बाइंग की बात करें तो ऑप्शंस बाइंग, और पहले तो ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग अलग अलग होता है जिनको नहीं पता है, बट हम ऑप्शंस बाइंग की बात कर ले तो यार कम से कम 5,000 से 20,000 रुपए, मैं बोल रहा हूँ कम से कम, ठीक है। एंड अगर बात करें ऑप्शन सेलिंग की तो 1,00,000 से ज्यादा का कैपिटल रखने के लिए तैयार रहो। तो यार अगर आप लोगों ने कहीं सुना होगा ना कि 5,000 रुपए में आप लोग ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, तो वो सिर्फ बाइंग की बात हो रही है, वो फ्यूचर्स की बात नहीं हो रही है, ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं हो रही है। सेलिंग के लिए तो 1,00,000 भी काफी लोगों को कम पड़ सकता है। अब बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की। फॉरेक्स ट्रेडिंग का फंडा सिंपल है। आप करेंसी पेयर्स पर ट्रेड करते हो जिसमें कि लेवरेज मिलता है, लेकिन लेवरेज जितना ज्यादा पावरफुल है ना, उतना ही ज्यादा डेंजरस भी है। अगर मिनिमम कैपिटल की हम बात कर ले तो 10,000 से 50,000 अगर आप नॉर्मल फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, एंड अगेन अगर आप एक फुल फ्लेज प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर बनना चाहते हो तो फिर से 1,00,000 रुपए से ज्यादा का कैपिटल रखने के लिए तैयार रहो। ब्रोकर्स आपको लेवरेज देते हैं जिससे कि आप बहुत ही ज्यादा छोटे कैपिटल से बहुत बड़ी ट्रेड्स ले सकते हो। लेकिन अगर रिस्क मैनेज नहीं किया तो मार्जिन कॉल आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। एंड अब बारी आती है बाइनरी ट्रेडिंग की। बाइनरी ऑप्शंस में आप फिक्स प्रॉफिट या फिक्स लॉस पर ही ट्रेड करते हो, और एक्सपायरी टाइम भी फिक्स होता है। मतलब या तो पैसा सीधा डबल, या तो जितना लगाया था पूरा एक साथ लॉस। एंड अब अगर मिनिमम कैपिटल के रिक्वायरमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे आप काफी कम से भी शुरुआत कर सकते हो। आप बस 4 से 5,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। अब ये अमाउंट मैं बिगिनर्स के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। अगर ऑब्वियसली आप ज्यादा बड़ा कैपिटल रख सकते हो तो बड़ा कैपिटल ही रखने की कोशिश करो। बट अगेन 4,000 से 5,000 स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, एंड अगर आपको थोड़ा और एक लेवल अप जाना है तो 10,000 से ज्यादा रखो यार। इसमें फिर भी 10,000 भी काफी कम होता है। एंड अगर आप लोग 10,000 का कैपिटल रखते हो ना तो आपका रिस्क मैनेजमेंट काफी ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगा। बाइनरी ऑप्शंस में आप छोटे कैपिटल के साथ शुरुआत तो कर सकते हो, लेकिन अगर बिना कोई स्किल के या बिना कोई स्ट्रेटेजी के करोगे तो अगेन लॉसेस ही होगे। एंड ये सिर्फ बाइनरी ऑप्शंस के लिए नहीं यार, तुम कहीं भी जाओगे, स्टॉक मार्केट हो गया, फॉरेक्स हो गया, बाइनरी ऑप्शंस कुछ भी हो गया, अगर तुम लोगों की साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, तुम्हें ट्रेडिंग सही से नहीं आती है, तो लॉसेस ही होंगे। तो 2 चीजें सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहली आती है रिस्क मैनेजमेंट। हर एक ट्रेड में अपने कैपिटल के 2 से 5% से ज्यादा यूज मत करो। यानी कि अगर तुम्हारा कैपिटल $100 है तो एक ट्रेड में 2 या $5 से ज्यादा मत लगाओ। एंड देन आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी का 80% पार्ट है, ठीक है। अगर साइकोलॉजी नहीं आती ना तो कितनी भी स्किल्स आ जाए, जो भी तुम्हें जितनी भी स्ट्रेटेजीज है, सब कुछ फेल होने वाली है अगर तुम्हारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो यार एक बार वापस से सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि कितना कितना पैसा कौन से फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग में लगता है। अगर तुम लोग इक्विटी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो यार कम से कम 10,000 से शुरुआत करो, एंड देन 50,000 तक तुम तुम्हारा बजट रख सकते हो। तो 10,000 से 50,000 अगर तुम लोग इक्विटी ट्रेडिंग शुरुआत करना चाहते हो। अब अगर बात कर ले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की तो 40,000, मिनिमम 40,000, एंड देन जाने के लिए 1,00,000 से ज्यादा भी जा सकता है। तुम 30,00,000 का कैपिटल भी रख सकते हो, 1 करोड़ रुपए का कैपिटल भी रख सकते हो। बट यस अगेन 40-50,000 आई मीन कम से कम उतना रखने की कोशिश करो। अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर ले तो 10,000 रुपए से अगेन 1,00,000 के ऊपर यहाँ भी तुम लोग जा सकते हो। तुम जितना कैपिटल रखना चाहो रख सकते हो, बट मिनिमम 10,000। तो यार अगर आपके पास 4 या 5,000 रुपए है तो आप बाइनरी ट्रेडिंग करो। अगर 50,000 से ज्यादा है तो इक्विटी भी कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी कर सकते हो। और यार सिर्फ कैपिटल जरूरी नहीं है, ट्रेडिंग करनी है तो अगेन तुम्हारी साइकोलॉजी एंड ये सारी चीजें भी जरूरी है, स्किल्स भी जरूरी है, साइकोलॉजी भी जरूरी है, काफी सारी चीजें आती है, ठीक है। एंड अगर ये सारी चीजें नहीं सीखी तो लॉस पक्का फिक्स्ड है। तो यार अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक
कर दो, एंड ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड जाने से पहले अगर तुम लोग वही सारी ट्रेड्स कॉपी करना चाहते हो जो मैं खुद लेता हूं, तो तुम लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कंप्लीटली फ्री है, मैं 1 रुपया चार्ज नहीं करता हूं, ठीक है। ये वही सारी ट्रेड्स होती है जो रोज मैं खुद के लिए लेता हूं। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।